जाती है। अरे बाली कहाँ पर छुपा है बाली? अपने माँ का दूध पिया है बाली तो अलग किया करके बाली फिर आ गया चूहे। हाँ फिर आ गया चूहे और तेरी मौत तुझको यहाँ खींच करके लाई है दंड फिर और उसको पार भाग ले बचा लिया अब तीन मारा। बचा लिया पर अब की मारा जाएगा और मौत के भाग गया बचा लिया पर अब की मारा जाएगा और बेमौत मौत के घाट आज बेवक्त उतारा। अरे बाली तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है बाली? चल इस बार तो भाग से बचा लिया अब त्योहार में तू बच नहीं पाएगा। मुझको बचा लिया भाग्य, मुझको बचा लिया भाग्य। अरे जहां पर सोई नहीं जाती, जहां पर सोई नहीं जाती वहां शमशीर डालूंगा और धरूंगा लाल छाती पर। ले जा जहाँ शीशा और मोम बाली तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है। चल युद्ध करे तैयार हो जाओ। शीशा और मोम नहीं बताएगा, नहीं आएंगे के भाई पर पावक चलाता हो, अंधकम के भाई पर पावक चलाता हो और बादलों के शीश पर चलाता हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कहो भ्राता, ये राक्षस बार बार ललकारता है, युद्ध करने आया तो अपने प्राणों को बचा करके उस गुफा में छिप गया, लेकिन इस बार ये पाली से छोड़ेगा नहीं। इस बार नहीं बचना चाहिए भ्राता। कहो भैया मैं इस राक्षस के पीछे पीछे इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, तुम सुनो। इसे स्थान पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करना और कब तक प्रतीक्षा करना किस पर खुशबू ही हुआ मैं 15 दिन के अंदर इस राक्षस का काम तमाम करके वापस आ जाऊंगा। अगर मैं 15 दिनों तक वापस नहीं आया तो
समझ लेना तुम्हारा भाई बाली मारा गया और तब तुम वापस किष्किंधा लौट जाना। नहीं भात, मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर अकेले नहीं जाने दूंगा भात। मैं इस भात के साथ कुछ राक्षस से युद्ध करने चलूंगा। अरे भात सुखदेव, तुम चिंता मत करो। अरे मुझे छेड़े, मुझे छेड़े, मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति, मुझे पकड़े, मुझे जकड़े, नहीं संजीर में शक्ति, नहीं है आग में शक्ति मुझे जीवित चलाने की, और नहीं है नाग में शक्ति मुझे दशकर चलाने की। चिंता मत करो, इसी स्थान पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस यूं गया और इस राक्षस को मार करके उसको वापस इसी स्थान पर प्रतीक्षा करो। भैया हो यही जगह खड़े रहे 15 दिन हमारे भैया भूख लगी, कहा भैया के अंगने खाएंगे। हेलो, बेस की आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो, आए भैया, अरे ये तो मैं देख रहा हूँ, इस गुफा से ये रक्त की धारा बह रही है। मेरे भक्त ने कहा था मेरा 15 दिवसों तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं गुफा के बाहर पुनः वापस ना आऊं तो समझ लेना मेरा भाई बाली मारा गया और तुम पंपापुर वापस चले जाना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाई बाली मारा गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी समझ में यही आता है कि इस गुफा का द्वार इस सिरा से बंद कर दूं, नहीं तो ये राक्षस पुनः आके मुझे भी डल मारेगा। अब मैंने इस गुफा को भली भाग से बंद कर दिया है, मुझे शीघ्र ही अपने राजपंपापुर चलना चाहिए। चलो अब बारी इधर अपने महाराज को हम राज तिलक जरूर करेंगे। जो ख्याल बच्चे हैं और ख्याल बच्चे तो राज तो है। महाराज हमारा मन हो रहा कि आपका हम राज तिलक, इस वजह से बिना राज तिलक किए आप राजा कैसे हो सकते हैं?